चालू है। क्या नाम है? प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार। क्या बिजनेस है? हमारा हॉस्पिटल है मुरास्कर तिराहा पे। आम आदमी पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, यस सर। कितने सालों से जुड़े हुए हैं? 2-3 साल हो गए हमें जब काम जो होते आम आदमी पार्टी सदस्य तौर पे। बहुत पहले से हैं आप। हाँ जी। आपको कैसे प्रेरणा मिली कि हम आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े हैं? वो पार्टियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो आम आदमी पार्टी से जो दिल्ली में उन्होंने काम कराया है उस सराहनीय काम कराए हैं सारे दिल्ली से। इसके पहले आपने कितने सामाजिक कार्य करे हैं? सामाजिक कार्य मैंने देखो जो स्वच्छता अभियान चलाया था, घर घर मैंने स्वच्छता का यहाँ पहुँचाया था। हमारी कुसुमा फाउंडेशन है, उसके थ्रू मैंने गांव-गांव जाके शौचालय बनवाने के लिए लोगों को जागरूक किया था। आपने बताया आपका हॉस्पिटल में आप गरीबों की मदद कैसे करते हैं? गरीबों के मदद के हमारे जो अस्पताल में गरीब बच्चे आते हैं उनके लिए हम लोग बेड फ्री करते हैं। उनको बेड से कोई इस पर बेड चार्ज नहीं लेते हैं और मेडिसिन में बने करीब 20 से 30% का ऑफर देते हैं। तो आप फरुखाबाद से क्यों नहीं लड़े? यहाँ कायमगंज सीट में क्या है? ऐसा ये हमारी सीट रिजर्व सीट है, इसलिए हमने जो सीट से लड़ना उचित समझा। और आपकी पार्टी के मुद्दे क्या हैं? मुद्दे हमारा जो बेसिक मुद्दे चल रहे हैं, बिजली फ्री चल रहा है, पानी और गांव में जो विकास कार्य ये नहीं तो हो हर पार्टी बता रही है कि हम नहीं पार्टी बता रही है, तो अभी तक तो कोई पार्टी आपकी पार्टी में क्या नया है? हमारी पार्टी में जो किसानों की जो कर्ज माफी का मुद्दा है वो नया मुद्दा लेके हैं कि यहाँ पे किसानों जो नई भुगतान हो रहे हैं, 24 घंटे भुगतान कराएंगे गन्ना के जो अभी हैं फसलों के, वो 24 घंटे के अंदर भुगतान होंगे सारे। आपके क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं हैं? समस्या जो मेरे क्षेत्र का जो अभी तक गांव में घूमा है तो वहाँ पे मेन समस्या दिखाई पड़ी है, रोडों की बहुत समस्या ख़राब है और कई गाँव ऐसे बसे हैं जहाँ पे मतलब कि कहीं आवास है ही नहीं। आप अपनी पार्टी का किससे मुकाबला मान रहे हैं? अभी तो जनता रुझान देखते हुए तो भी कंफर्म नहीं करा किसी, लेकिन अभी जनता जो हमें जिस तरह प्यार मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के कितने कार्यकर्ता हैं यहाँ पर? आम आदमी पार्टी सारी कार्यकारिणी हमारे साथ में लगी हुई है। विधानसभा अध्यक्ष जी है, प्लस जिला अध्यक्ष जी और बाकी हमारे चारों विधानसभा अध्यक्ष को सहयोग बराबर मिल रहा है हमें। और जो भी हमारे SC/ST प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं वो भी साथ में हमारे साथ। कोरोना के समय कायमगंज में आपने क्या करा? कायमगंज से मेरा अभी नया जुड़ा हुआ है, भी ज़्यादा समय तक मैंने यहाँ व्यतीत नहीं किया, जो कि बाकी क्षेत्रों में अपने गाँव में। इससे पहले आप जनता के बीच गए कायमगंज में? नहीं, इसके बाद तो मेरा संपर्क जनता में नहीं हुआ था, लेकिन आप जो जब से हुआ है तब से अच्छा चल रहा है। पार्टी ने आपको किस बेस पे टिकट किया? पार्टी तो ये तो मेरा समाज सेवा के जो भी देख के वो पार्टी हमने डिसाइड किया होगा। माननीय संजय सिंह ने क्या देख के डिसाइड किया, वो तो मैंने इंटरव्यू लिया, उनने मेरी एजुकेशन देखी, उस हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया है क्या करना। यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम कब लग रहा है? राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम है हमारे जो जिला प्रदेश प्रभारी है संजय सिंह, उनका 15 फरवरी को उसका यहाँ पे वो है रोड शो है। आपको महिला कार्यकारिणी आपकी गठित हुई कि नहीं गठित? महिला कार्यकारिणी गठित हुई है हमारी, जिसकी जिला अध्यक्ष हमारी प्रिया दीक्षित है। प्रिया दीक्षित जी संभाल रही हैं। उनके साथ कितने मेंबर? उनकी उम्र करीब 10-12 मेंबर लोगों के साथ में। इतनी बड़ी पार्टियों से आप कैसे मुकाबला करेंगे? ये तो मुकाबला हम जनता बीच में जा रहे हैं, डोर टू डोर संपर्क बना रहे हैं, जिससे जनता का अच्छा प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। क्योंकि जो अभी तक जो अन्य पार्टियों ने नहीं किया है वो मुद्दे हम लेके वहाँ जब जा रहे हैं तो जनता में पसंद कर रही है। क्या जनता को आश्वासन दे रहे हैं जो जनता आपकी तरफ झुक रही है? जनता को आश्वासन क्या, जनता जो अभी तक वहाँ पे मैं देखा है कि वहाँ पे नाली सड़कें सब टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, तो मैं लोगों ने बताया कि हमने ये समस्या हम आपकी दूर करेंगे, तो जनता ने मुझे लगा बहुत अच्छी बात है। यदि आप चुनाव जीतते हैं तो क्या करेंगे? पहला कार्यक्रम क्या होगा? पहले समस्या थोड़ी रोडों की समस्या है, जो गांव में आवागमन की स्थिति बहुत ख़राब है। कई गांव तो ऐसे पड़े हैं जहां पे स्थिति इतनी गंभीर है कि निकलना मुश्किल है, कोई बाहर निकल नहीं सकते, लोग पैदल निकलने में परेशान हैं। तो वो हमारे प्राथमिकता पर रहेगा कि हम उससे दूर करें पहले। यदि आप यहाँ से जीत भी जाते हो, आपकी सरकार नहीं बनी, आपको समर्थन देना पड़े, तो आप किस पार्टी को समर्थन करेंगे? अब ये तो हमारे मुखिया जी के समर्थन वो तय करेंगे, हमारी प्रदेश कार्यकारिणी तय करेगी क्या करना चाहते हैं। आपका मेन मुकाबला किससे होने जा रहा है? अभी तो मैं मुकाबला हमारा से जो सत्तारूढ़ पार्टी है बीच में आप लड़ रहे हैं कि आपसे दूसरी पार्टियां लड़ रही हैं? नहीं, मैं लड़ रहा हूँ स्वयं की पार्टी से, आम आदमी पार्टी से। नहीं, आप तो लड़ रहे हैं। आप किसको अपना प्रतिद्वंदी मान रहे हैं? किससे मुकाबला होगा? की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं वचन देता हूँ। मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि आपने मुझे चुन के वहां तक पहुंचाया है जहां तक आपकी आवाज पहुंचानी है। युवा सोच है, जो मेरी बात है, यही मेरा वचन है। मौका दीजिए आपका विधायक आपका दौर वाला कार्यक्रम चलाने के लिए, ताकि आप भी ना कह सकें कि मैंने जिसे मौका दिया उसने मेरे साथ दुभाती करी। मौका दीजिएगा 20 तारीख को, आने वाली 20 तारीख को। हाथ के पंजे पर भरोसा करिए, हमारा हाथ आपके साथ है और आपके विश्वास के साथ है। आपका विश्वास नहीं टूटने दूंगा, अंतिम क्षण तक आपके लिए लड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर कोई चौकीदार उन्होंने करके दिखाया। आज की तारीख में जितने खेती वाले लोग हैं सब रात में अपने खेतों के लिए चौकीदारी कर रहे हैं। उनकी
बात को समझिए, वो जो कह रहे हैं उसका मतलब समझिए। लेकिन साहब, जिनकी सियासत ही साजिश पर चल रही हो, जिस समय देश बर्बाद हो रहा था कोरोना से, उस समय सबसे ज्यादा पैसे वाला कौन हो रहा था मालूम है आपको? अंबानी और अदानी उस समय बढ़ रहे थे, देश डूब रहा था और अंबानी और अदानी जैसे उद्योगपति बढ़ रहे थे। क्या ऐसा होना मुनासिब है क्या? हमारा अमृतपुर डूब रहा है और हम साहब करोड़पति बन रहे हैं। ये कौन सा भाई न्याय है, कौन सा लॉजिक है? लेकिन ये हो रहा है देश में। हम लोगों ने राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था करी। ये जो आज जो सरकारी बैंक खुले हैं, ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की सोच है। वो कहते हैं 70 साल में किया ही क्या है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हमने 70 साल में कुछ किया नहीं तो तुमने बेचा क्या है साहब? आज जो तुम रेलवे बेच रहे हो, हवाई जहाज बेच रहे हो, देखिए आदरणीय दामोदर दास मोदी जी लाए थे, ये कहाँ से आया था? ये कांग्रेस ने बनाया था। इस बात को समझना चाहिए। और साहब, अब तो चलन ही ऐसा हो गया है कि नया लड़का कहता है कि हमारे बाप ने किया ही क्या है। उसकी संपत्ति बेचता घूम रहा है और कहता बाप ने किया ही क्या है। तो इन लोगों से अब जवाब मांगना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमृतपुर विधानसभा में आप ये समझ लीजिए सबसे कम उम्र का प्रत्याशी हूँ और राजनीति अपनी सोच के हिसाब से करूंगा, गुलामी की जंजीरों में नहीं कर पाऊंगा। अमृतपुर विधानसभा का नाम विधानसभा के सदन पटल पर उठना चाहिए, जो कि 5 साल में नहीं उठा। मैंने गंगा पार में भी ये बात बोली। मैंने उनसे बोला कि अब की बार अगर सैलाब आएगा और अगर विधायक मैं होता हूं तो मैं वचन देता हूं अपने क्षेत्र की जनता को कि विधायक होने के बाद अगर मेरे क्षेत्र में बाढ़ आती है और व्यवस्थाओं को लेकर सरकार चूकती है तो सरकार चाहे मेरी हो चाहे किसी दल की क्यों ना हो, अमृतपुर का विधायक सदन में भी वैसे ही बाढ़ लाने का काम करेगा जैसे कि हमारे क्षेत्र का आदमी परेशान होगा। अगर यहाँ बाढ़ होगी तो सदन में भी बाढ़ ही होगी, कार्रवाई नहीं होने दूंगा। ये एक युवा राजनीति है कि हमारा वोटर परेशान, हमारा क्षेत्र का व्यक्ति परेशान और सदन में वीआईपी ट्रीटमेंट, ये सब कांग्रेस से नहीं हो पाएगा। आप लोगों से बस यही निवेदन है कि अब की बार लहर के चक्कर में मत पड़िएगा। मुझे नहीं लगता, मैं तो साफ कहता हूँ कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, अरे भैया बेकार घूम रहे हो, बैठ के शास्त्रार्थ कर लो, पूछ लेते हैं कौन कितने पानी में है। हमने 32 सालों से अपनी विचारधारा नहीं बदली है। हमने जात पात को किसी में आपस में बांटने का काम नहीं किया। कोई बात नहीं, हम सत्ता में नहीं है, लेकिन विचारधारा तो एक है। सम्मान तो सबका कर रहे हैं। आपने सबको देखा, समाजवादी को भी देखा, बसपा को भी देखा और भाजपा को भी देख लिया है साहब। हम फिर आपसे कहते हैं, अब की बार कांग्रेस को मौका दीजिए, युवाओं को मौका दीजिए, ताकि आपके क्षेत्र के लिए जो मैंने सोच रखा है, जिस लड़ाई को मैं लड़ना चाहता हूं, उसमें आपकी ताकत, आपका सहयोग और यहाँ के बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे मिले। आपके सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा। और एक बहुत बड़ी बात है, जितनी भी लूट खसोट हो रही है, जो चौकी थानों पे भी हो रही है, अगर आपका ये बेटा विधायक बन गया तो विश्वास दिलाता हूँ चौकी थाने की लूट खसोट बंद हो जाएगी। यही मेरा प्राइम एजेंडा है, यही मेरा विश्वास है। और इसी को लेके आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि नेता नहीं, अब की बार बेटा चुनिएगा, एक विश्वास के साथ बेटा चुनिएगा। मेरा पहला कार्यक्रम यही होगा। आप बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, आपकी पार्टी के क्या मुद्दे हैं? भाई, मेरी पार्टी का सबसे सीधा साधा एक ही उद्देश्य है कि कमज़ोर, गरीब, नौजवान, बेसहारा लोगों को रोजगार देना, युवाओं को रोजगार देना। बहुजन समाज पार्टी से आप कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं? मैं तो लगातार जिला पंचायत सदस्य बहुजन समाज पार्टी से ही होता चला रहा हूँ। मेरी माँ आज भी बहुजन समाज पार्टी से जिला पंचायत सदस्य है। आपको कैसे प्रेरणा मिली कि हमको बहुजन समाज पार्टी से चुनाव में लड़ना चाहिए? और यहाँ पर कोई भी प्रत्याशी, अभी तक कोई भी आपकी पार्टी ने ब्राह्मण प्रत्याशी कोई नहीं उतारा, इससे आपको क्या लग रहा है कि ब्राह्मण मतदाता कहाँ जाएगा? ब्राह्मण मतदाता सबसे ज़्यादा प्रत्याशी तो जो है, अगर किसी पार्टी में देख ली जाए तो सबसे ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणों को प्रत्याशी बनाया है। कहाँ से बनाया गया है? तो कानपुर में है, हमारे मंडल में कई प्रत्याशी हैं, औरैया में है। यहाँ पर हमने गांव में कुछ जगह पूछा हो, वहाँ राहुल बाबू लोग गांववासी कह रहे हैं, देखिए, लेकिन आप अभी वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं। ये उनका प्यार है।
ये उनका प्यार है, क्योंकि मैं राजेपुर की धरती से आता हूँ और लगातार मैं जिला पंचायत सदस्य 2 बार रहा हूँ। क्या है कि मैं जिला पंचायत सदस्य होने के बाद अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उन लोगों की मदद करता हूँ जिसकी कोई नहीं सुनता है। यदि आप चुनाव जीते तो यहाँ के लिए क्या करेंगे? सबसे पहला मुद्दा हमारा ये होगा कि मेरा जो ब्लॉक राजेपुर है वो बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र है। बाढ़ पे पहला काम होगा, आवारा जानवरों पे पहला काम होगा, जो छूटे हुए अन्ना नहीं, आवारा जानवरों के लिए तो योगी सरकार ने गौशाला बनवाया, आपका क्या होगा? देखिए, योगी सरकार ने गौशाला नहीं बनवाए हैं, योगी सरकार ने उन जानवरों की हत्या कराने का सिस्टम बनाया है। गौशाला में जानवरों को चारा नहीं मिल रहा है, दिन में उनके लोग घेर के उनको बंद कर देते हैं, चारों तरफ से ला के घेर फांस के बंद कर दिया और रात में छोड़ दिया किसानों की फसलें। अमृतपुर विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अमृतपुर विधानसभा हमेशा पिछड़ी हुई विधानसभा मानी गई है, आज भी पिछड़ी हुई विधानसभा है। यहाँ पर भाजपा के 4 विधायक हैं मेरी जनपद बात फर्रुखाबाद सुन लीजिए, में। मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात करिए। अमृतपुर विधानसभा में शिक्षा के मामले में युवा नौजवान सबसे पीछे हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि शिक्षा के मामले में अमृतपुर। कितने कार्यकर्ता आपके बस में आए हैं? अरे मेरा पूरा संगठन हमारे साथ है भाई। संगठन का एक भी व्यक्ति इधर उधर नहीं हुआ। जो भोजपुर विधानसभा में बूथ स्तर का हमने संगठन बनाया, जो संगठन था वो आपके साथ है। पूरा संगठन। कौन से मुद्दे लेकर आप चल रहे हैं गाँव में? आपकी पार्टी के क्या मुद्दे हैं? हमारी पार्टी के जो सीधे सीधे किसानों का कर्ज पूरा माफ, महिलाओं के लड़कियों के लिए स्मार्टफोन स्कूटी फ्री और रोजगार में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना। यदि आपकी सरकार नहीं बन पाई, आप ही जीत के जाएंगे तो क्या करेंगे आप? पूरी तरीके से जो मैंने वादे जनता के बीच में किए हैं, मैं रोजगार प्रोवाइड कराऊंगी। क्या ये दृढ़ संकल्प है। मैंने रोजगार प्रोवाइड कराने का, लड़कों को और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का वादा किया है। मेरा ये संकल्प है कि ऐसी फैक्ट्रियां यहाँ लगें जिससे क्षेत्र के बच्चे उन फैक्ट्रियों में रोजगार ले सकें। और जो सलमान साहब इतने साल विदेश मंत्री रहे, उनका क्या रहा है? उस विषय में मुझे कोई बात नहीं करनी। क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर चर्चा मुझे नहीं करनी। मैं करूँगी और दृढ़ संकल्पित हूँ, और वो मैं लड़ाई विधानसभा के अंदर लड़ूंगी निश्चित रूप से। बहुत सारी एनजीओज होती हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं जो बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम चलाती हैं, उनके तहत मैं महिलाओं को भी रोजगार दूंगी। और महिला बूथ आपका कितना काम कर रहा है यहाँ पर? अभी आप हमारे साथ अगर चलते हो तो पता चल जाता है। ये तो आप देख ही रहे हैं। 100% वाला आज का सुबह का से जो हमारा कार्यक्रम है 100%। ठीक है।